हेलो एंड वेलकम टू जैम कैम यूट्यूब चैनल। आप सभी स्टूडेंट्स का एक बार फिर से स्वागत किया जाता है। स्टूडेंट्स, सीएसआर नेट दिसंबर 2023 का एग्जाम आज फाइनली हो चुका है केमिकल साइंस का। इस वीडियो में हम पेपर एनालिसिस डिस्कस करेंगे कि कुछ जो आपके मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस याद है वो डिस्कस करेंगे, पेपर का लेवल कैसा था वो डिस्कस करेंगे, पार्ट ए के बारे में डिस्कस करेंगे, पार्ट बी में कैसे क्वेश्चन थे, पेपर इजी था, मॉडरेट था, टफ था, वो सब हम डिस्कस करेंगे। अगर आप जून 2024 सीएसआर नेट की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या गेट 2025 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं जिसका नाम है पढ़ रहे केमिस्ट्री। वहां पे कोर्स अवेलेबल हैं, गेट, नेट एंड जितने भी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट होते हैं उन सभी के। इन दोनों नंबर पे कांटेक्ट करके आप सारी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, आपको पूरी हेल्प की जाएगी। स्टूडेंट देखिए, ज्यादातर अभी मैंने कुछ बच्चों से भी पोल में भी पूछा है, तो इस बार का जो पेपर आया है दिसंबर 2023 में जो सीएसआर नेट का पेपर आया है, इसको हम मॉडरेट कैटेगरी में रखा जाएगा। इसको हम टफ नहीं बोल सकते, ज्यादा टफ नहीं बोल सकते, तो ये आपका मॉडरेट कैटेगरी का एग्जाम था, ज्यादा टफ एग्जाम ये नहीं था। और किन किन टॉपिक्स से ज्यादा क्वेश्चन थे, किन से कम थे, वो सब डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल इसको हम मॉडरेट लेवल का एग्जाम बोल सकते हैं, ज्यादा इजी भी नहीं था, ज्यादा टफ भी नहीं था। ठीक है। तो अगर बात किया जाए स्टूडेंट, पार्ट ए इस बार इतना ज्यादा टफ नहीं था आपका। जो आपका पार्ट ए होता है वो इस बार इतना ज्यादा टफ नहीं था, आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर सकते थे अगर आपने तैयारी की है पार्ट ए। तो पार्ट ए को भी इजी टाइप से रख सकते हैं। अब हम पार्ट बी की बात करते हैं। यस स्टूडेंट, पार्ट बी भी इस बार इजी टू मॉडरेट बोल सकते हैं आप। काफी ऐसे क्वेश्चंस थे जो आपसे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, काफी क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर से रिलेटेड भी देखने को मिले हैं, प्रीवियस ईयर से देखने को मिले हैं। पार्ट सी भी ऐसा था कि आप इजिली अटेम्प्ट कर सकते थे, है ना। 20 क्वेश्चंस मतलब आप करेक्ट कर सकते हैं पार्ट सी में इजिली अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है। तो चलो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस बता देता हूं अब, है ना। बाकी तो आप भी अपना कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे कि आपको कैसा एग्जाम लगा, आपको कौन सा पार्ट टफ लगा, है ना। आपको इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक में से कौन ज्यादा टफ लगी, वो सब आप मुझे बताएंगे, क्योंकि आपका ही मेनली फीडबैक आएगा, तभी हम निष्कर्ष पे पहुंच पाएंगे। देखिए, सबसे पहले मैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लेता हूं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की अगर हम बात करते हैं, सबसे पहला टॉपिक है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में एक क्वेश्चन आपका आयोनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड आपका पूछा गया था, है ना। वहां पे आपसे कुछ ऐसा क्वेश्चन वो गिवन था कि लिथियम है, लिथियम सोडियम है ना, बेरिलियम मैग्नीशियम है, उसके बाद बोरोन एल्यूमिनियम है और नाइट्रोजन फॉस्फोरस है। बोल रहे थे कि इसकी सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी x1 है, इसकी x2 है, इसकी x3 है, इसकी x4 है। तो बताइए सेकंड आयोनाइजेशन, फर्स्ट नहीं, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा? तो इसमें देखिए स्टूडेंट, ये जो अल्कली मेटल्स होती है, जब आप यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उसके बाद नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी और इनसे इलेक्ट्रॉन निकालना। देखिए मैं सॉल्यूशन डिस्कस नहीं कर रहा अभी, जब हमारे पास रिस्पॉन्स शीट आ जाएगी, है ना, फुल प्रूफ क्वेश्चंस आ जाएंगे, तब हम डिटेल सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। अब मैं जस्ट आइडिया दे रहा हूं। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में से आयोनाइजेशन एनर्जी का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। ठीक है, एक ही क्वेश्चन था पीरियोडिक प्रॉपर्टीज से रिलेटेड। उसके बाद देखिए, अगर हम बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग, यस केमिकल बॉन्डिंग में 3 से 4 क्वेश्चंस आपको दिखाई दिए। एक क्वेश्चन आपका वेसेपर, 2 क्वेश्चन आपका वेसेपर थ्योरी से रिलेटेड थे, 2 क्वेश्चन आपका वेसेपर थ्योरी से। एक आपसे पूछा SeF4 की क्या शेप होगी, और दूसरा आपसे पूछा था BrF4 नेगेटिव, है ना। तो इसकी शेप और ज्योमेट्री दोनों पूछी गई थी। इसकी शेप आपका जो होती है दैट इज सीसो, इसकी जो ज्योमेट्री होती है दैट इज TBP, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, है ना। और इसकी जो शेप होती है दैट इज स्क्वायर प्लेनर, स्क्वायर प्लेनर, एंड इसकी जो ज्योमेट्री है दैट इज ऑक्टाहेड्रल। स्टूडेंट सारी चीजें, मोस्टली चीजें आपको कोर्स में मैंने कवर करवाई हुई है। तो एक क्वेश्चन आपका वेसेपर थ्योरी शेप से रिलेटेड पूछा गया था, ये क्वेश्चन नंबर 1 था। एक और क्वेश्चन आपका वेसेपर थ्योरी से पूछा गया था, उसमें जहां तक मुझे याद आ रहा कि एक ये था FCO, है ना, एक ये था और एक था शायद F4 F5IO। इन दोनों की शेप भी आपसे पूछी थी, इन दोनों की शेप भी आपसे पूछी गई थी। तो वेसेपर थ्योरी के 2 क्वेश्चन आपका शेप से रिलेटेड पूछे गए थे केमिकल बॉन्डिंग में। उसके बाद आपका MOT में एक 2 मार्क्स का क्वेश्चन ये पूछा था कि B2 के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो मेरे हिसाब से सभी को पता होगा
कि B2 के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। B2 के अंदर 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं। MOT से एक और क्वेश्चन पूछा गया था, वो थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था अपने आप में, है ना, वो थोड़ा सा अच्छे लेवल का क्वेश्चन था अपने आप में। तो MOT में जो क्वेश्चन पूछा गया था वो हाइड्रोजन से रिलेटेड था, कि जो हाइड्रोजन के मोलिकुलर ऑर्बिटल होते हैं, बॉन्डिंग मोलिकुलर जीरेड अनजीरेड करके, और ऐसा एक क्वेश्चन था, वो 4 मार्क्स में अच्छा क्वेश्चन वो पूछा गया था, अच्छा क्वेश्चन वो पूछा गया था। एंड और अगर वैसे पर और केमिकल बॉन्डिंग से पूछा जाए तो दो क्वेश्चन शेप, 2 या 3 क्वेश्चन शेप से रिलेटेड थे, 2 क्वेश्चन MOT से थे। B2 के अंदर कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये बड़ा ही इजी क्वेश्चन आपसे केमिकल बॉन्डिंग में पूछा गया था, ठीक है। इसके अलावा शायद 1-2 चीजें और हो सकती है कि वो आपसे पूछी गई हो। इसके बाद स्टूडेंट हम बात करते हैं मेन ग्रुप एलिमेंट्स की, है ना। बाकी तो भाई आप सभी को पता ही होगा ये सब आपका। मेन ग्रुप एलिमेंट्स की अगर बात करें, एक तो भाई जो मेन ग्रुप में अब डायरेक्ट क्वेश्चन ना पूछ के इनडायरेक्ट पूछ रहा था, एक तो इससे रिलेटेड इसका इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी, इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी पॉइंट ऑफ व्यू से ये चीजें पूछी गई थी। ये इस टाइप का क्वेश्चन पहले भी आ चुका है। और एक ये वाली शेप से रिलेटेड काफी चीजें पूछी गई थी इस बार, शेप से रिलेटेड काफी चीजें इस बार आपसे पूछी गई थी। ये दोनों का आपका NMR स्पेक्ट्रा पूछा था, है ना, इन दोनों का आपसे NMR स्पेक्ट्रा पूछा था। ये दोनों ही स्ट्रक्चर प्रीवियस ईयर में पढ़ाई गई है, प्रीवियस ईयर में पूछी गई है आपसे, तो कोई यूनिक चीज आपसे नहीं पूछी गई थी। तो ओवरऑल मेन ग्रुप एलिमेंट्स में भी आपका जो क्वेश्चन आए थे, बोरेन से रिलेटेड क्वेश्चन था, क्लोजो एंड आपका, चाहे आप उसको मेन ग्रुप में काउंट कर लो, चाहे आप उसको ऑर्गेनोमेटालिक्स में बोल सकते हैं। ओवरऑल ठीक है, आप अटेम्प्ट कर सकते थे अगर आपने तैयारी की हुई है तो। एक ऐसा कुछ क्वेश्चन भी था कि P4 NMe3 का 6, एक ये था, और एक शायद ऐसा था P2 N2Me2 का 2, शायद 2 था या पता नहीं 4 था, एग्जैक्ट मुझे ध्यान नहीं है। तो ये आपसे पूछा था नंबर ऑफ 6 मेंबर रिंग, नंबर ऑफ 6 मेंबर रिंग, बताओ कि कितने 6 मेंबर के रिंग होंगे। तो ये भी आप मेन ग्रुप एलिमेंट से ही रिलेट कर सकते हैं ये क्वेश्चन। हाँ, जीनोन से रिलेटेड, भाई अगर आपके पास XCF6 है, अगर आप इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं, पढ़ाया जाता है भाई, बहुत बार क्वेश्चन पढ़ाया जा चुका है। अगर आप इसका कंप्लीट हाइड्रोलिसिस करते हैं, आप इसको अल्कलाइन मीडियम में रखते हैं, ये ऐसे क्वेश्चंस थे जो कि आपको पढ़ाए गए हैं पहले भी, आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे। यस स्टूडेंट, मेन ग्रुप एलिमेंट्स के बाद देखिए एक टॉपिक होता था आपका एसिड बेस वाला, हार्ड एसिड सॉफ्ट, उससे कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला, है ना, एसिड बेस से कोई क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी जो हम सोचते थे उस लेवल के क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे गए। कोऑर्डिनेशन में इलेक्ट्रॉनिक स्पेक्ट्रा से कोई ज्यादातर क्वेश्चन था नहीं। डेल्टा ओ की वैल्यू पूछी थी एक, तो डेल्टा ओ की वैल्यू पूछी थी एक तो आपसे कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। मैग्नेटिज्म से कोई क्वेश्चन था नहीं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में। एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ, रिएक्शन मैकेनिज्म से एक क्वेश्चन जरूर था आपका, रिएक्शन मैकेनिज्म से एक क्वेश्चन आपका जरूर था। बट ओवरऑल वही बात आ गई भाई, कोई ज्यादा मतलब इस बार कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री के बजाय OMC ज्यादा पूछा गया है। OMC में एक क्वेश्चन तो भाई जो हर साल आता है, 18 इलेक्ट्रॉन रूल का क्वेश्चन था 4 मार्क्स का। आइसोलोबल एनालॉगी आपको पढ़ाई जाती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन था 4 मार्क्स का ही। एंड यहाँ पे जो क्वेश्चंस पूछे गए थे आपका, एक और मतलब NO से रिलेटेड, नाइट्रोसिल से रिलेटेड एक क्वेश्चन था, जिसमें कुछ आपको 48 इलेक्ट्रॉन काउंट गिवन थे और आपको मेटल बतानी थी कि मेटल क्या होगी, एक ये क्वेश्चन हो गया। उसके बाद अगर बात करें ऑर्गेनोमेटालिक्स में, बोरेन्स आप यहाँ पे लिख सकते हो, जो बोरेन्स वाला क्वेश्चन है वो भी आपको यहाँ पे पढ़ाया जाता है, बोरेन्स वाला भी आप यहाँ पे लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर बात की जाए 18 इलेक्ट्रॉन हो गया है, आइसोलोबल हो गया है। उसके बाद जो मेटल क्लस्टर होते हैं उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन था, मेटल क्लस्टर से भी रिलेटेड एक क्वेश्चन था। उसके बाद आपका स्पेक्ट्रोस्कोपी पॉइंट ऑफ व्यू से मुझे नहीं लगा कि कोई क्वेश्चन, हाँ, रिएक्शन मैकेनिज्म से क्वेश्चन थे भाई, बिल्कुल। यहाँ पे ऑक्सीडेटिव एडिशन करके आपका एक क्वेश्चन था, ऑक्सीडेटिव एडिशन करके एक क्वेश्चन था। तो काफी ऑर्गेनोमेटालिक्स काफी पूछा गया। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री से ज्यादा क्वेश्चन नहीं थे, लेकिन ऑर्गेनोमेटालिक्स से ज्यादा क्वेश्चन थे, और इनमें भी मोस्टली अगर आपने अच्छे से तैयारी की है तो पढ़ाए जाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनोमेटालिक, बायो इनऑर्गेनिक थोड़ी सी अलग टाइप की पूछी थी इस बार, इजी क्वेश्चन नहीं थे बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, इजी क्वेश्चन बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से नहीं थे, थोड़े से यूनिक अलग टाइप के ही क्वेश्चन आपका हीमोसाइनिन से रिलेटेड क्वेश्चन था, हीमोसाइनिन से रिलेटेड, ऑक्सी हीमोसाइनिन से रिलेटेड क्वेश्चन था।
ये तो सभी को पता ही होता है कि यहाँ पे आपका O2 नेगेटिव होता है पेरोक्साइड, ये तो सभी को पता होता है। ऐसा ही करके आपका एक क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का था, ठीक है। इनऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपका ईपीआर से एक क्वेश्चन पूछा गया था, है ना, 8 लाइन्स आ रही थी, ऐसा कुछ बोल रहे थे। ईपीआर में 8 लाइन्स आ रही है, वेनेडियम का कोई कॉम्प्लेक्स था, वेनेडियम का कोई कॉम्प्लेक्स था। तो भाई ओवरऑल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप अगर बात करें 20, मान लेते हैं कि भाई पार्ट सी में 20 क्वेश्चंस आए थे, तो भाई 10 क्वेश्चंस तो आप इजीली ठीक कर सकते थे, बहुत आसानी से ठीक कर सकते थे अगर आपने सिलेबस को पढ़ा है एंड प्रीवियस 10 से 15 भी कह सकता हूं मैं, 15 भी कह सकता हूं, ठीक है। एक क्वेश्चन जिंक से रिलेटेड था, व्हाइट प्रेसिपिटेट आ रहे हैं, ऐसा कुछ क्वेश्चन एक आपसे पूछा गया था। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी थी कि आप इजीली मतलब 10 से 15 के बीच में आप क्वेश्चन ठीक कर सकते हैं अगर आपने तैयारी की है। 10 से 15 क्वेश्चन ठीक करना मतलब अच्छे अटेम्प्ट हम बोल सकते हैं अगर आपने इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ के गए हैं तो आप। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक क्वेश्चन आपका एरोमेटिसिटी से रिलेटेड था, एरोमेटिसिटी से रिलेटेड एक क्वेश्चन था। स्टीरियो केमिस्ट्री से आपका 2 क्वेश्चंस तो सीधे सीधे पूछे गए थे, एक आपका आरएस नोमेनक्लेचर से रिलेटेड था और दूसरा जो क्वेश्चन आपका था रिलेशन बिटवीन द कंपाउंड, रिलेशन बिटवीन द कंपाउंड, रिलेशन बिटवीन द कंपाउंड। तीसरा क्वेश्चन आपको कॉन्फॉर्मेशन से भी देखने को मिला था, आपको एक पर्टिकुलर कंपाउंड का कॉन्फॉर्मेशन आपको ड्रॉ करना था कि क्या कॉन्फॉर्मेशन होगा। तो स्टीरियो केमिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन कीमो सिलेक्टिव रिएक्शन करके, वो थोड़ा रिएक्शन मैकेनिज्म से रिलेट करके बोल सकते हैं, बट स्टीरियो केमिस्ट्री से 3 से 4 क्वेश्चन आपसे पूछे गए थे, ठीक है। उसके बाद जो रिएक्शन इंटरमीडिएट है, अगर हम बात करते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट, तो कार्बीन इंटरमीडिएट का एक क्वेश्चन जरूर था 4 मार्क्स का, कार्बीन इंटरमीडिएट का क्वेश्चन देखने को मिला। कार्बोकटाइन से रिलेटेड कि भाई हाइड्राइड शिफ्ट होगा, रिंग एक्सपेंशन होगी या रिंग कॉन्ट्रैक्शन होगी, कार्बोकटाइन, कार्बीन पूछा था, कार्बोकटाइन आपसे पूछा गया था। रेडिकल, फ्री रेडिकल का भी, फ्री रेडिकल जो मैंने आपको भाई कोर्स में पढ़ाया था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे रेडिकल का पूछा गया था, फ्री रेडिकल का क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। एंड फ्री रेडिकल में रिएक्टिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, रिएक्टिविटी से रिलेटेड, ठीक है। एंड इसके अलावा कौन सा इंटरमीडिएट हमारा रह गया, तो इंटरमीडिएट ओवरऑल पूछे गए थे भाई 3-4 क्वेश्चन और मिक्स करके आता आप सभी को बताइए। उसके बाद रिएक्शन मैकेनिज्म की अगर हम बात करते हैं तो रिएक्शन मैकेनिज्म में आपका जो क्वेश्चन आए हैं, अगर हम बात करते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म में भी क्वेश्चन देखने को मिले, 2-3 टाइप के क्वेश्चन थे, 2-3 टाइप के क्वेश्चन आपका रिएक्शन मैकेनिज्म। रिएजेंट में भी आपसे क्वेश्चन पूछे गए हैं, रिएजेंट में आपका MCPBA से रिलेटेड, है ना, OSO4 से रिलेटेड एंड काफी और भी रिएजेंट्स का यूज करके आपसे पूछा गया था। पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से भी क्वेश्चन थे, पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से सिग्मा ट्रोपिक थी एक, तो आपका ट्रांजिशन स्टेट करके पूछा था, एक सिग्मा ट्रोपिक थी और एक और क्वेश्चन था उसमें पूछ रहे थे कि जो ये प्रोडक्ट बना बताइए किन किन रिएक्शन से बना। तो पेरिसाइक्लिक से आप बोल सकते हैं 3 से 4 क्वेश्चन आपका पूछे, नहीं 3 से 4 नहीं, 2 से 3 क्वेश्चन हम बोल सकते हैं। पेरिसाइक्लिक में नहीं, एक आपका रिएक्टिविटी का क्वेश्चन भी था, है ना, डाइईन की रिएक्टिविटी से रिलेटेड, तो 3 से 4 क्वेश्चन आपका पेरिसाइक्लिक रिएक्शन से पूछे गए थे। ऑर्गेनिक स्पेक्ट्रोस्कोपी में जो क्वेश्चन आए वो NMR से आपका 1-2 क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, लगभग 2 से 3 क्वेश्चन आपका NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी से थे। एक न्यूमेरिकल भी आपका NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में आपसे पूछा गया था, एक न्यूमेरिकल भी आपसे पूछा गया था। नेचुरल प्रोडक्ट्स कोई ज्यादा कुछ खास नहीं मिला एंड नेम रिएक्शन मिला के भाई कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे आपका। तो इसमें भी मैं यही कहना चाहूंगा स्टूडेंट, 10 to 12 क्वेश्चंस आप इजीली अटेम्प्ट कर सकते थे अगर आपने अच्छे से तैयारी की हुई है, तो हो जाती है पॉसिबल। ऑर्गेनिक के बाद ऑर्गेनिक भी मॉडरेट टाइप से बोल सकते हैं। अब हम बात करते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। तो फिजिकल केमिस्ट्री में भाई काइनेटिक्स कोई इतनी ज्यादा नहीं पूछी गई इस बार, काइनेटिक्स से कोई मतलब बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं थे, ठीक है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के 4-5 क्वेश्चन जरूर देखने, 3 क्वेश्चन तो मिनिमम थे ही थे, 3 से 4 क्वेश्चन इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से आपसे पूछे गए थे। सरफेस का एक क्वेश्चन था, लैंगमी और आइसोथर्म से रिलेटेड सरफेस का एक क्वेश्चन था, मिसेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो भाई फिजिकल का मुझे बाकी ज्यादा आइडिया होता भी नहीं है, लेकिन फिजिकल केमिस्ट्री में ग्रुप थ्योरी से क्वेश्चन थे, ग्रुप थ्योरी से, क्वांटम से क्वेश्चन थे, थर्मोडायनेमिक्स से भी कोई ज्यादा क्वेश्चन मेरे को नहीं लगे कि थर्मोडायनेमिक्स से कोई ज्यादा क्वेश्चन थे। फिजिकल का मुझे कोई ज्यादा आइडिया है नहीं, है ना। लेकिन ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आपका मॉडरेट लेवल की पूछी गई थी। ये ऐसे क्वेश्चन जो आपको करवाए जाते हैं, पढ़ाए जाते हैं। शेप्स, केमिकल बॉन्डिंग में इजी क्वेश्चन पूछे, शेप बिल्कुल इजी पूछी,
बॉन्ड ऑर्डर आप इजीली निकाल सकते थे, है ना। तो इनऑर्गेनिक इजी रख सकते हैं, ऑर्गेनिक थोड़े से आप मॉडरेट, मतलब मॉडरेट टू टफ लेवल पे लेके जा सकते हैं। ऑर्गेनिक को थोड़ा सा काफी चीजें ध्यान रखनी पड़ रही थी, ठीक है। ओवरऑल भाई पेपर आपका मॉडरेट लेवल का था, और कट ऑफ लास्ट ईयर से 2-4 नंबर कम, ज्यादा या उसके आसपास ही रहने वाली उम्मीद है, ठीक है। बाकी आप अपना फीडबैक बताएं कि आपका क्या रहा, आपका एग्जाम कैसा हुआ, आपको कौन सा पोर्शन टफ लगा, है ना। तो आप बता सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि आपको आपका ये एग्जाम कैसा लगा। वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर कीजिएगा। ज्यादा अपडेट्स के लिए चैनल से जुड़े रहिएगा। सीएसआर नेट की आंसर की कब आएगी, ऑब्जेक्शन कैसे लगाने हैं, उसका सॉल्यूशन वो हम बहुत जल्दी डिस्कस करेंगे जैसे ही आपका रिस्पॉन्स शीट जारी होती है। इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।